अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल डेयरी नॉलेज इन्फो पे खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है नहायत अहम और मालूमाती टॉपिक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है कि हमारे जानवरों में पतला गोबर, इसहाल, डायरिया, दस्त और मोक वगैरह और पिचस वगैरह ये क्यों लगते हैं और ये क्या एक जानलेवा बीमारी है। इन सब पे बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा चैनल पर मौजूद वीडियो से भी आप फायदा हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें ताकि ये तमाम फार्मर्स तक पहुंच सके। वक्त को ज़ाया किए बगैर ही अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे और बात करेंगे डायरिया की, पतले गोबर की हमारे जानवरों में क्यों लगता है। तो ये वो मर्द है जो कि अमूमन आमतौर पर हमारे हर फार्मर ने ही देखा हुआ है और उसके घर में लाजमी न किसी जानवर को लाजमी आया होगा। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहत है कि ये डायरिया क्यों लगता है। तो सबसे पहले ओवर फीडिंग, अगर जानवर ज़्यादा चारा खा लें तो उसको डायरिया लग सकता है। इसके अलावा अगर सब्ज़ चारा, मौसमी चारा है तो वो भी उसमें क्योंकि पानी की मकदार ज़्यादा होती है, अगर वो भी जानवर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा ले तो फिर भी उसको डायरिया लग सकता है। इसके अलावा अगर हमारा जो चारा है उसमें फंगस ज़्यादा है, उल्ली लगी हुई है, तो उससे भी जानवरों को डायरिया लग सकता है। इसके अलावा अगर जहरीली खुराक है, उसमें किसी किस्म की जहरीली स्प्रे हुई है तो उसकी वजह से भी जानवर को डायरिया लग सकता है। इसके अलावा अगर जानवर ने सीवरेज का गंदा पानी पी लिया है तो उसकी वजह से भी जानवर को डायरिया लग सकता है। क्योंकि जब जानवर अमूमन डायरिया जो लगता है उसमें छोटी बड़ी आंत की सोजिश इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें उसकी हरकत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब जानवर खाना हजम नहीं करता, चारा हजम नहीं करता, तो फिर उसको डायरिया लग जाता है। तो उसमें अगर जानवर को इन्फेक्शन हो चुका है तो उसकी ये निशानियाँ आप देखेंगे कि जानवर का जो गोबर है बहुत ज़्यादा पतला है, उसमें उसकी आंतों की जो जल्दी है वो चर्बी नुमा वो पिघल के आ रही है और जानवर के गोबर में बदबू आ रही है। तो फिर समझ लें कि आपके जानवर को अच्छा खासा डायरिया जो लगा हुआ है वो इन्फेक्शन वाला है। तो उसके जो आंतें हैं वो गल सड़ के बाहर आना स्टार्ट हो गई हैं। ये भी एक जानलेवा बीमारी है, तो इसका आप जल्द से जल्द इलाज करवाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं, जैसे प्रोटोज़ोआ है, रोटा वायरस है, इनकी वजह से भी जानवर को डायरिया लग सकता है जो कि जानलेवा बीमारी है। इसके अलावा अगर जानवर के मैदे और जिगर में किरम है तो उसकी वजह से भी जानवर को डायरिया लग सकता है, तो उसका भी आप इलाज करवाएंगे तो फिर ही जानवर को आराम आएगा। और इसके अलावा लीवर फ्लूक्स, क्योंकि जिगर के किरम है, तो अगर उसकी वजह से जानवर को डायरिया लगा हुआ है तो फिर आप पहले उसको जानवर को उसके जिगर के किरम को इलाज करेंगे तो तभी जाके जानवर को आराम आएगा। इसके अलावा जब जानवर को डायरिया लगा होता है, गोबर बहुत ज़्यादा पतला होता है, जानवर में पानी की कमी हो जाती है। ये वो पानी नहीं जो हम पिलाने वाला है, सादा पानी है। क्योंकि जब जानवर को डायरिया लगा होता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड वगैरह उसके खारिज हो रहे होते हैं, लेकिन वो ज़रूरत के मुताबिक हम उसको खुराक में दे नहीं सकते। तो उसके तरीका इलाज में सबसे पहले आपने ORS शामिल कर लेना है, क्योंकि ORS में मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल होते हैं जो कि एनर्जी का अच्छा सा सोर्स है और जानवर को अर्जेंट फौरी तौर पे ये इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। तो बड़े जानवर को आपने 3 से 5 साशे लेके पानी में मिला के 1 लीटर पानी में पिला देने हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी में मिलाएंगे तो सारा पानी नहीं पिएगा और वो आपका ORS ज़ाया हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि आपने छोटे जानवर को 1 से 2 साशे और बड़े जानवर को 3 से 5 साशे पानी में मिला के 1 से 1.5 लीटर पानी में मिला के अपने जानवर को पिला देने हैं। अगर जानवरों की आंतों में इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके इलाज के लिए आपको जानवर ट्राइबरसन का इंजेक्शन आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये इस्तेमाल करने पड़ेगा। और इसकी जो खुराक है ये आप अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करके एडजस्ट कर सकते हैं और जानवर की जिस्मानी वजन के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्कोरेक्स, ये भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये इसी सिरप आपको वेटनरी स्टोर से मिल जाएगा, करीबी वेटनरी स्टोर से। इसमें क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन्स शामिल होते हैं और ऐसे फार्मूले शामिल होते हैं फौरी तौर पे जानवरों की दस्त को, डायरिया को रोक देते हैं। तो इसके भी नहायत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और इसके अलावा अगर जानवरों में किरम है तो उसके लिए आपको निल्सन प्लस या जैनल वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो लिवर फ्लूक्स की वजह से है तो जैनल का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा आपके मज़ीद जो भी सवालात हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात फराहम कर दी जाएगी।